आज आप राहु के राशि परिवर्तन का सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। और साथ ही आप लोगों को राहु के कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके आप राहु के अच्छे फलों को और अधिक बढ़ा सकते हैं, राहु को आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले बात करें कि राहु का गोचर किस राशि से होकर के और कहां पर होने वाला है। राहु अभी तक मिथुन राशि में थे और राहु यहां से गोचर करते हुए, गति करते हुए अपनी उच्च राशि, राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो वृष राशि में 23 सितंबर 2020 को आ रहे हैं, जहां पर राहु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो राहु यहां पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। आइए हम जानें कि राहु के गोचर का फल जानना क्यों जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसमें इसके बाद जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह के पास अगर कोई भी ग्रह आता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन राहु और केतु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि राहु और केतु के पास अगर सूर्यदेव या चंद्रदेव अगर आ जाते हैं तो उन लोगों को ग्रहण लग जाता है। और बाकी अगर कोई भी ग्रह राहु और केतु के समीप से होकर के गुजरते हैं तो उन सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष जरूर लग जाता है। इसलिए राहु और केतु का बल बहुत ही अधिक माना जाता है। इनके बल को आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब भी राहु और केतु किसी भाव से होकर के गुजरते हैं तो उनका फल आप लोगों के ऊपर निश्चित ही बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। इसलिए राहु और केतु का गोचर आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है। इसके अलावा अगर दूसरा दृष्टिकोण देखा जाए तो राहु और केतु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो इसलिए जिस राशि में यह बैठते हैं वहाँ पर 18 महीनों तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। और शनि का गोचर 2.5 वर्ष तक होता है। इसलिए इन चारों ही ग्रहों का गोचर जब भी हो, राहु का, केतु का, शनि का और बृहस्पति का, तो इन चारों ही ग्रहों के गोचर का सभी लोगों को ध्यान रखना जरूरी होता है कि इनका फल आप लोगों पर क्या पड़ने वाला है। तो आइए हम जानें कि राहु का जो यह गोचर है, जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, आप लोगों के लिए क्या लाभ लेकर के आने वाला है। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख सकते हैं कि राहु जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, आप लोगों की 10वें भाव में होकर के गोचर कर रहे हैं। तो राहु आप लोगों के लिए 10वें भाव में होकर के गोचर कर रहे हैं। तो जब भी राहु 10वें भाव में होता है तो यह आप लोगों के लिए हर तरह से लाभ को लेकर के आने वाला होता है। तो जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, अब आप लोगों के अगले 18 महीने हर क्षेत्र से आप लोगों को लाभ को लेकर के आने वाला है। तो आप लोगों को इस समय राहु के गोचर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहु का यह गोचर सभी क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ को लेकर के आने वाला है। राहु आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है और राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके दूसरे भाव धन भाव पर पड़ रही है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। इसके बाद राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। अब आइए जाने कि राहु जिस स्थान पर बैठे हैं और साथ ही जहाँ पर इनकी दृष्टि है, इससे राहु का क्या फल फलित होगा। तो राहु जब भी 10वें स्थान पर बैठते हैं तो जो भी आप लोगों का कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में अगर आप लोग पहले से काम कर रहे हैं तो आप लोगों के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। अगर आप लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप लोगों को ऊपर कार्य का बोझ अधिक बढ़ने वाला है, आप लोगों को अतिरिक्त प्रभार मिलने वाला है, आप लोगों को अन्य कई कार्यों का जिम्मा आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप लोग कोई अगर काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों की सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो इस समय इन 18 महीनों में आप लोगों की सरकारी नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। तो आप लोग अभी से पढ़ाई में मन लगाना चालू कर दें। या फिर जो लोग अगर पहले से कोई काम नहीं कर रहे हैं, इस समय नया काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के नए कार्य के भी योग बनेंगे और उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो आप लोगों के नए कार्य के योग बन रहे हैं और उसमें भी सफलता होने के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग प्राइवेट कार्य में हैं, आप लोगों के प्रमोशन के योग बनेंगे। या जो लोग भी सरकारी भी अगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस समय प्रमोशन होने वाला है, तो आप लोगों के प्रमोशन के योग इस समय बनेंगे। तो जो लोग भी कोई भी काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे। आप लोग अगर कोई पहले से काम कर रहा है तो आप लोगों का काम बहुत अधिक बढ़ने वाला है। तो इस समय काम आप लोगों का बढ़ जाएगा, लेकिन उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें काम तो बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को उससे अधिक लाभ होने वाला है। तो आपका लाभ इस समय आपके कार्य के कारण बढ़ेगा। कार्य भी आपका बढ़ेगा, लेकिन लाभ भी आप लोगों का इस समय बढ़ने वाला है।
इसके अलावा अगर आप लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए, इस समय आप लोगों के ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। और जो लोग ट्रांसफ़र से घबरा रहे होंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उस ट्रांसफ़र से भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आप लोगों के ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं, लेकिन उस ट्रांसफ़र से भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, आप लोगों के ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, जो काम नहीं कर रहा है उसकी नई नौकरी के योग बनेंगे, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जो भी नौकरी आप करना चाहते हैं इस समय अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोगों की नौकरी के भी योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग व्यापार करते हैं, आप लोगों का व्यापार इस समय और अधिक बढ़ने वाला है और उससे आप लोगों को लाभ होने वाला है। नया व्यापार अगर आप लोग करना चाहते हैं तो नए व्यापार के योग बनेंगे और उसमें भी आप लोगों के सफलता मिलने के योग इस पूरे 18 महीनों तक बन रहे हैं। और इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का लाभ बहुत अधिक हो, आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्याएं न आए और आप लोगों का लाभ बहुत अधिक होता रहे, तो आप लोगों को जो भी आपके पिता हैं उनका आप लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनका आप लोग आदर करें, उनकी बातों को आप लोग मानें। इससे कि आप लोगों को आपके कार्य क्षेत्र में और अधिक लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आप लोग अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें और पिता के भी स्वास्थ्य का इस समय आप लोग ध्यान देते रहें। जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इस समय बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके दूसरे भाव अर्थात धन भाव पर, पैतृक संपत्ति वाले भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपके वाणी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, यह धन का होता है। तो दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों की वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है। तो आप लोग अपनी वाणी को सोच समझ करके ही बोले, नहीं तो वाणी के कारण आप लोगों के परिवार में कुछ मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए आप लोग वाणी को संयमित रख के बोलेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति से आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो भी आपकी संपत्ति अगर आप लोग बेचना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर आप लोगों का अगर कोई संपत्ति से लेकर के विवाद चल रहा होगा तो वह विवाद आपके पक्ष में आने वाला है, वहाँ से भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप लोगों को अपने वाणी को संयमित रख के ही इस समय बोलना है। अगर वाणी को संयमित रख के बोलते हैं तो फिर आप लोगों के परिवार में भी कोई समस्या नहीं होगी और आप लोगों को लाभ होता हुआ ही इस समय दिखाई देगा। इस समय आप लोगों को किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो इस समय धोखे का भी योग बन रहा है। तो आप लोग धोखे से दूर रहिए, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाइए, नहीं तो इस समय आप लोगों को धोखा मिलने का भी योग बन रहा है। और साथ ही अगर आप लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो उसमें निश्चित ही आप लोगों को असफलता हाथ लगेगी। तो आप लोग कोई भी शॉर्टकट न अपनाएं, नहीं तो उसमें आप लोगों को धोखा मिलेगा, उसमें आप लोगों को असफलता मिल जाएगी। तो इस समय किसी भी प्रकार का शॉर्टकट आप लोग न अपनाएं। इस समय आप लोगों को हर क्षेत्र से आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप लोगों को धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा और इन 18 महीनों में आप धन संचय करने में भी सक्षम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के राहु का यह गोचर आप लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है और कार्य क्षेत्र से भी आप लोगों को यह अच्छा है। इसके बाद राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग घर, गाड़ी और जमीन इन तीनों ही क्षेत्रों से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यह तीनों ही खरीदने के आप लोगों के इस समय योग बनेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का पैसा अधिक लगने का योग बन रहा है। तो इसलिए आप लोग इस समय अगर इस वस्तुओं को खरीदें तो आप लोग सोच समझ करके ही खरीदें, उसका सही मूल्य आप लोग पता कर लें, उसके बाद ही खरीदें। नहीं तो आप लोगों का घर, गाड़ी और ज़मीन तीनों ही खरीदने का योग बन रहा है और आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को यह तीनों ही वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी या फिर जिसकी भी आप लोगों को अधिक आवश्यकता होगी वही वस्तु आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग इसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब भी घर, गाड़ी और ज़मीन खरीदें तो उसके बारे में पूरी तरह से पता करने के बाद ही खरीदें, नहीं तो कई बार उसमें भी धोखे मिलने के योग बनते हैं। तो घर, गाड़ी, ज़मीन तो आप लोगों का खरीदने का योग बनेगा, लेकिन उसके कागजातों के बारे में पहले ध्यान से उसको पता करा लें, उसके बाद से ही आप लोग इन वस्तुओं को खरीदें। इसके अलावा आप लोग जब भी घर, गाड़ी और ज़मीन खरीदें तो आप लोग पैसे का भी ध्यान रखें, नहीं तो इस समय पैसा आप लोगों का अधिक लग जाएगा या फिर पैसे फंसने के भी योग इसमें आप लोगों के बनेंगे। इसलिए घर, गाड़ी और ज़मीन खरीदते समय उनके कागजों को विधिवत आप लोग चेक करा लें, नहीं तो फिर इसमें आप लोगों के पैसे फंसने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा इस समय आप लोगों को अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान देना है।
आप लोग अपने माँ की भी इस समय देखभाल करें। इसके अलावा आप लोगों के कार्य क्षेत्र में कार्य आपका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने घर पर अपना समय जरूर दें। अगर आप लोग अपने घर पर अपना समय नहीं देते हैं तो फिर घर में कुछ अशांति का माहौल बनेगा, उसमें कुछ क्लेश होने की संभावनाएं, झगड़ा होने की संभावनाएं भी बनेंगी। इसके अलावा राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोगों का पहले से ही कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है तो उसमें आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। या फिर अगर पहले से ही आप लोगों को कोई बीमारी हुई है या कोई अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के ऑपरेशन के योग बनेंगे और वह सफल रहेगा। तो इस समय आप लोग अगर कोई पहले से बीमारी है तो उसके भी इस समय ठीक होने के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय आप लोगों के कोर्ट कचहरी में भी जीत के योग बन रहे हैं। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसके ठीक होने के भी योग बन रहे हैं, या फिर अगर कोई भी पहले से कोई बीमारी चल रही है उसका ऑपरेशन कराना हो तो वह भी ऑपरेशन के द्वारा इस समय अच्छे होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके शत्रु हैं उस पर इस समय आप लोग हावी रहेंगे। शत्रुओं से भी आप लोगों को इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ही शत्रुओं पर विजयी होंगे। इसके अलावा यह 6वां भाव आपके ऋण का भी होता है, तो अगर आप लोग इस समय ऋण लेना चाहते हैं तो आपके ऋण भी आसानी से मिल जाएंगे। आप लोगों के इस समय ऋण लेने के भी योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का इस समय कंपटीशन में सफलता मिलना निश्चित है। तो आप लोग इस समय परिश्रम अपना बढ़ा दें। परिश्रम अगर आप लोग इस समय बढ़ा देते हैं तो इन 18 महीनों में आप लोगों की सरकारी नौकरी निकलने के योग बन रहे हैं, पूरे योग बन रहे हैं। तो आप लोग इस समय मेहनत को बढ़ा दें। या फिर जो लोग प्राइवेट नौकरी की अगर चाह रखते हैं तो इस समय आप लोगों के उसमें भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का अगर आप लोग कंपटीशन देना चाहते हैं, जो पढ़ाई में है, पढ़ाई में भी जो एडमिशन होता है, एडमिशन में कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में भी आप लोगों के सफलता के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के राहु का यह गोचर इन 18 महीनों में हर तरफ से आप लोगों को लाभ ही लेकर के आने वाला है। तो इसमें आप लोगों के लिए बस यही उपाय है कि आप लोग अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की बातों को मानें, अपने माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा आप लोग वाणी को अपने संयमित रख करके बोलें और किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को न अपनाएं। घर गाड़ी ज़मीन को खरीदते समय उनके कागज़ों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे दें। नहीं तो घर गाड़ी ज़मीन तो खरीदने का योग बन रहा है, लेकिन अगर आप लोग उन कागज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं तो फिर उसमें आपके पैसे फंसने के भी योग बनेंगे। इसलिए जब भी घर गाड़ी ज़मीन खरीदें तो उनके कागज़ों को ज़रूर ध्यान से देखें। अब आइए जानें कि जो लोग भी कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, आप लोगों को जो भी हमने यह फल बताया, किसको यह फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, क्योंकि यह फल किसी को कम मिलेगा, किसी को अधिक मिलेगा। तो जिसकी भी कुंडली में अगर किसी योग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर हमने जो भी अच्छे फल इसमें बताए हैं उसकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। या फिर अगर आपकी कुंडली में राहु योग कारक होंगे, अच्छे भाव में बैठे हैं, योग कारक हैं, तो भी फिर जो भी हमने अच्छे फल बताए हैं इन सभी अच्छे फलों को आप लोगों को बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों की कुंडली में किसी अयोग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी या फिर राहु आपकी कुंडली में अगर खराब होंगे तो फिर आप लोगों को जो भी हमने अच्छे फल तो मिलेंगे लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, आप लोगों को राहु इन 18 महीनों में हर क्षेत्र से, हर तरफ से आप लोगों को लाभ को ही देने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए जाने कि राहु के वे कौन से आसान से उपाय हैं जिनको करके आप आसानी से जो भी राहु से संबंधित जो अच्छे फल हैं, जो भी हमने फलों को बताया, अगर उसमें आप लोग वृद्धि चाहते हैं कि उसकी संख्या और अधिक बढ़ जाए, आप लोगों को राहु ग्रह से अधिक लाभ मिले, तो वे कौन से आसान उपाय हैं जिसको करके आप लोग अच्छे लाभों को बढ़ा सकते हैं। तो हमने राहु के कुछ आसान उपायों के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम कुछ आसान उपायों के बारे में जानें। तो राहु के आसान उपायों में जो सबसे आसान उपाय है वह है पंछियों को दाना खिलाना। आप लोग प्रतिदिन चाहें तो पंछियों को दाना खिला सकते हैं। प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम शनिवार को पंछियों को दाना आप लोग जरूर खिलाएं। इसके अलावा आप लोग कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, कुत्तों को कोई भी अनाज दे सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम शनिवार को आप लोग कुत्तों को अनाज जरूर खिलाएं। तो शाम के समय भी आप लोग कुत्तों को आप लोग रोटी खिला सकते हैं, कोई भी अनाज कुत्तों को खिला सकते हैं। जो भी कुत्तों को पसंद है आप उन कुत्तों को खिला सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मछलियों को दाना डाल सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो शनिवार को आप लोग मछलियों को भी दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा आप लोग माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं,
या फिर अगर कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं तो फिर आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। प्रतिदिन नहीं हो सकता तो हर बुधवार को गणेश जी को आप लोगों को दुर्वा चढ़ानी चाहिए, दूब चढ़ाएं और मोदक चढ़ाएं। तो दूब और मोदक बुधवार को गणेश जी को आप लोग चढ़ा सकते हैं। या फिर आप राहु का जो मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, यह सबसे छोटा सा मंत्र है, इसको आप लोग याद कर लें, ओम रांग राहवे नमः। और इस मंत्र का प्रतिदिन स्नान करने के बाद एक माला जप करें। उसको जपने में केवल 2 मिनट लगेगा, तो आप लोग प्रतिदिन एक माला जप सकते हैं। या फिर अगर सुबह में आपको समय नहीं मिलता है तो फिर कभी भी चलते फिरते इधर उधर कहीं भी आप लोग अगर इस मंत्र को याद रहेगा तो कहीं भी इस मंत्र को जप सकते हैं। तो इन आसान उपायों को करके आप राहु के अच्छे फलों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।